बच्चों आज हम लोग क्लास 12th में आगे के क्रम में अनिषेक फलन पढ़ा जाएगा। पार्थिनोकार्पी अनिषेक फलन है क्या, इसको जान लें। अनिषेक फलन शब्द इसकी खोज नॉल नामक वैज्ञानिक ने किया था। डिस्कवरी ऑफ पार्थिनोकार्पी नॉल के द्वारा हुई थी। तो बच्चों यह एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तित हो जाता है। ओवरी मॉडिफाइड विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्रूट, अंडाशय बिना निषेचन क्रिया के ही फल में बदल जाता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद बहुत से परिवर्तन होते हैं, अंडाशय में फल में बदलता है, ठीक है ना, बीजांड बीज में बदलता है, लेकिन यहाँ अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में, ओवरी जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये किस में मॉडिफाइड हो जाती है? फ्रूट, फल। एक बस क्रम याद रखिएगा कि अंडाशय, ओवरी को क्या कहते हैं? अंडाशय। ये ओवरी अंडाशय जो है बिना निषेचन क्रिया के ही फल में बदल जाता है। इस क्रिया को अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, अ माने नहीं, निषेक माने निषेचन, फलन माने फल का बनना, बिना निषेचन क्रिया के ही फल बन जाता है। तो इस क्रिया को अनिषेक फलन, और उस फ्रूट को अनिषेक फलनी फल, अनिषेक फलनी फल, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और इस क्रिया के फलस्वरूप जो फल बनते हैं उनको अनिषेक फलनी फल, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जैसे अंगूर है, संतरा है, केला है, अंगूर, केला, अंगूर, केला, अनानास इत्यादि। अब देखिए कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो इस क्रिया को प्रेरित करते हैं, जिनको साइंटिफिक रूप में प्लांट हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन, पादप हार्मोन। जैसे दो पादप हार्मोन हैं, आर्जिन और जिब्रेलिन। आर्जिन और जिब्रेलिन दो पादप हार्मोन हैं जो अनिषेक फलन क्रिया को प्रेरित करते हैं। इनके छिड़काव से पुष्पों पर जो है बिना निषेचन क्रिया के ही अंडाशय फल में बदल जाते हैं। तो ये फैक्टर्स अफेक्ट ये करते हैं, एक्साइट करते हैं, प्रेरित करते हैं अनिषेक फलनी फल। ये क्रिया उन पौधों में के फलों में लागू नहीं होती या करना हानिकर होता है जिनके बीज जो है खाने योग्य होते हैं, बीज के बाद खाने योग्य होते हैं, क्योंकि अनिषेक फलनी फल जो होते हैं उसमें बीज नहीं बनते हैं, तो उन पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपके आर्जिन और जिब्रेलिन, दो ये रसायन हैं जिनका प्रयोग अनिषेक फलन क्रिया को प्रेरित करने में किया जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अनिषेक जनन। क्या पढ़ा जाएगा? अनिषेक जनन। अब आगे के क्रम में पढ़ा जाएगा अनिषेक जनन।
अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस इसको कहते हैं। नो, पार्थिनोजेनेसिस वो क्रिया रही अनिषेक फलन। अब ये अनिषेक जनन है। इसमें भी जनन जानते हैं कि युग्मकों के संलयन से युग्मज बनता है, भ्रूण बनता है, भ्रूणी विकास होता है और उससे नया जीव बनता है। लेकिन इसमें बिना निषेचन क्रिया के ही जनन क्रिया संपन्न होती है। जैसे एग सेल, अंडकोशा, एग सेल, without fertilization, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण कर लेती है, भ्रूण का निर्माण कर लेती है। एग सेल अंडकोशा जो मादा युग्मक है, ये बिना निषेचन क्रिया के ही किसमें बदल जाती है, एम्ब्रियो बना लेती है। इसकी खोज जो है जूल तथा मुर्बे तो अनिषेक जनन की खोज जूल तथा मुर्बैक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और बच्चों ये भी एक जनन की क्रिया है जिसमें बिना निषेचन क्रिया के ही एग सेल मादा युग्मक जो है एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण कर लेती है। तो इस तरह से टॉपिक रहा अनिषेक फलन और अनिषेक जनन। आगे के क्रम में हम लोग पॉली एम्ब्रियोनिक बहुभ्रूणता पढ़ेंगे। बच्चों आगे के क्रम में हम लोग पॉली एम्ब्रियोनिक बहुभ्रूणता पढ़ा जाएगा। बहुभ्रूणता है क्या, जब एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है, इस घटना को पॉली एम्ब्रियोनिक बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता की खोज एबी लीवेनहॉक का मतलब एंटोनी वाल लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1791 ईस्वी में ऑरेंज सीड संतरे के बीज में किया था। याद रखिएगा कि 1791 ईस्वी में एंटोनी वाल लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने ऑरेंज संतरे के बीज में पॉली एम्ब्रियोनिक बहुभ्रूणता की खोज की थी। इन दिस कंडीशन, इस अवस्था में होता क्या है, वन सीड एक बीज में मेनी एम्ब्रियो बहुत से भ्रूण बनते हैं। इन दिस कंडीशन, इस अवस्था में वन सीड फॉर मेनी एम्ब्रियो, एक बीज बहुत से भ्रूणों का निर्माण कर लेता है। बच्चों ये 4 प्रकार की होती है। तो आगे के क्रम में पहला प्रकार पढ़ा जाएगा सिंपल पॉली एम्ब्रियोनिक, ये सरल प्रकार की बहुभ्रूणता। इस क्रिया के अंतर्गत ओव्यूल बीजांड में मेनी एम्ब्रियोसाइट होते हैं। बीजांड में ओव्यूल में बहुत से भ्रूण कोशाएं होती हैं, एम्ब्रियोसाइट्स होती हैं। और ओव्यूल मेनी एम्ब्रियोसाइट बियर करता है। ये जो है बहुत से भ्रूण कोश में बहुत से वो स्पोर बन जाते हैं। इस तरह से समझिए कि ओव्यूल बीजांड के अंदर बहुत से भ्रूणकोश होते हैं और उस बहुत से भ्रूणकोशों से कई स्पोर बन जाते हैं और इस तरह से प्रत्येक स्पोर से जो है ईच स्पोर फॉर्म एम्ब्रियो, अर्थात मेनी एम्ब्रियो बहुत से भ्रूणों का निर्माण हो जाता है।
याद रखेंगे कि एक सेल के अंदर निषेचन के बाद जो बीजांड बीज में बदलता है, तो ओव्यूल जो होता है, ये बीजांड में बहुत से भ्रूण कोश कोशाएं एम्ब्रियोसाइक सेल्स होती हैं, जो है बहुत से वो स्पोर का निर्माण कर लेती हैं, और वो स्पोर की प्रत्येक कोशिकाओं से एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण होता है, अर्थात मेनी एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं, बहुत से भ्रूण बन जाते हैं। इस घटना को सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनिक सरल प्रकार की बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ब्रेसिका क्रूसीफेरिकुल का सदस्य, और कैजुराइना, ब्रेसिका और कैजुराइना। दूसरा है मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनिक, मिश्रित प्रकार की बहुभ्रूणता। मिश्रित प्रकार की बहुभ्रूणता का मतलब समझिए, जब एग अपरेटस होता है, अंड उपकरण, सपोज करिए एग अपरेटस अंड उपकरण है, जिसमें ऊपर के तरफ ये एक से ये एक अंड उपकरण है, ऊपर के तरफ एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल, और नीचे की तरफ है सिनर्जिड सहायक कोशिकाएं। तो एंटीपोडल सेल और सहायक कोशिकाएं हैं। तो इस घटना में जब पॉलन ट्यूब आती है, तो एक नहीं कई पॉलन ट्यूब इसमें प्रवेश करती है। तो मिश्रित प्रकार की बहुभ्रूणता में अंड उपकरण के अंदर बच्चों पॉलन ट्यूब एक नहीं कई पराग नलिकाएं उसमें प्रवेश करती हैं, और कई नरयुग्मक हो जाते हैं, जिससे वो कुछ एंटीपोडल सेल अथवा सिनर्जिड सेल सहायक कोशिकाओं से मिल करके भ्रूण का निर्माण करते हैं। इसको मिश्रित प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनिक कहते हैं। जैसे देखें, मोर देन वन पॉलन ट्यूब, मोर देन वन पॉलन ट्यूब का अर्थ है कि एक से अधिक पराग नलिका। मोर देन वन पॉलन ट्यूब, एक से अधिक पराग नलिका जो है ये इंटर करती है ओव्यूल, बीजांड में। किसमें प्रवेश करती है? बीजांड में, ओव्यूल में, और उसमें एक्स्ट्रा गैमीट जब प्रवेश करती है तो अतिरिक्त युग्मक हो जाते हैं। एक पॉलन ट्यूब में एक प्राथमिक नरयुग्मक, एक द्वितीयक नरयुग्मक होता है, लेकिन कई जब पराग नलिका प्रवेश करती है तो अतिरिक्त एक्स्ट्रा गैमीट हो जाते हैं, और यही एक्स्ट्रा गैमीट जो है एंटीपोडल सेल जो यहाँ आपको बताया गया, और सिनर्जिड सेल जो इस एक सेल के दोनों तरफ हैं, इन सहायक कोशिकाओं से क्या करते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। यही नरयुग्मक, एक्स्ट्रा गैमीट्स, अतिरिक्त युग्मक, एंटीपोडल सेल, प्रतिमुख कोशिकाएं और सिनर्जिड सेल सहायक कोशिकाओं से फ्यूज होकर के, संलयित होकर के जो है ये क्या करते हैं? टूयन सेल फॉर्म कर लेते हैं। टूयन सेल द्विगुणित कोशिकाएं, और वो द्विगुणित कोशिकाएं एम्ब्रियो में, भ्रूण में रूपांतरित हो जाती हैं। तो इस तरह की घटना या क्रिया को मिश्रित प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनिक, मिक्स्ड टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनिक कहते हैं। जैसे एलियम ओडोरम, एलियम ओडोरम एग्जाम्पल इसका है। इसी के क्रम में आगे तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनिक। आगे के क्रम में बच्चों क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनिक, विदलन बहुभ्रूणता इसको कहते हैं, विदलन बहुभ्रूणता, भ्रूणता, विदलन। देखिए क्लीवेज में डिवीजन से है, विभाजन। इसमें जो टूयन जाइगोट होता है, ये टूयन जाइगोट, ये डिवाइड होता है, विभाजित होकर करके कई जाइगोट बना लेता है। मेनी जाइगोट पार्ट, मेनी पार्ट, बहुत से भाग में बंट जाता है। जाइगोट विभाजित होकर कई भागों में बंट जाता है, और मेनी एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं, बहुत से भ्रूणों का निर्माण हो जाता है। तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनिक के अंतर्गत जाइगोट डिवाइड मेनी पार्ट, युग्मनज बहुत से भागों में विभाजित हो जाता है, और ईच पार्ट फॉर्म एम्ब्रियो, फॉर्म मेनी एम्ब्रियो, प्रत्येक भाग से भ्रूण का निर्माण होता है, जिससे बहुत से भ्रूण बन जाते हैं। तो बच्चों ये क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनिक विदलन बहुभ्रूणता है।
इसका उदाहरण है निम्फिया और पाइनस जिराडियाना। निम्फिया और पाइनस इसके उदाहरण है। चौथा है एडवेंटेटिव जो है पॉलीमेरिक, अपस्थानिक बहुगुणता। ध्यान दीजिए, अपस्थानिक बहुगुणता। इसके अंतर्गत बच्चों जब एक सेल होती है तो इसमें एंटीपोडल सेल ऊपर है, नीचे सिनर्जिड सेल है, और इसके पूछ करिए ये इंटुगमेंट है। ये क्या है? इंटुगमेंट है, अध्यावरण है। तो इसमें बच्चों एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल और इंटुगमेंट आर इंटुगमेंट अध्यावरण। इनसे जो है एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। तो एक सेल के अंतर्गत एंटीपोडल सेल प्रतिमेय कोशाएं, सिनर्जिड सेल सहायक कोशाएं और इंटुगमेंट सेल अध्यावरण की कोशाएं, प्रतिमेय कोशाएं, सहायक कोशाएं अथवा अध्यावरण की कोशाएं भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं। तो इस तरह की क्रिया को एडवेंटेटिव पॉलीमेरिक कहते हैं। उदाहरण के रूप में आपको एग्जाम्पल है नींबू, संतरा, आम इत्यादि। आम होता है, नींबू, संतरा, आम इत्यादि। थैंक यू।